So today in class 12th we will study nuclear fission and nuclear fusion sources of energy. हम लोग फिशन रिएक्शन पढ़ेंगे और फ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे. तो इसमें सिलेबस में फिशन और फ्यूजन के अंदर जितना भी पार्ट आता है दैट वी हैव टू स्टडी. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिशन. फिशन का मतलब होता है टूटना. व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस become unstable due to any reason and splits into two or more smaller nucleus, then this reaction is known as nuclear fission reaction. मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक हैवी न्यूक्लियस किसी वजह से स्प्लिट हो जाता है तो स्मॉलर न्यूक्लाई में और एनर्जी रिलीज करता है. तो ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं. सो क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन. तो इसकी इक्वेशन 2 मार्क्स में पूछी जा चुकी है यूरेनियम की. तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? अ न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस आफ्टर कैप्चरिंग अ न्यूट्रॉन splits up into two light nuclei of comparable masses. एक हैवी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन बॉम्बिंग की वजह से टूट जाता है छोटे मास के न्यूक्लाई में. दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन. अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो ये यूरेनियम की. इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है बोर्ड्स के पेपर में, तो इसको याद करना है. क्या है? देखिए, एक यूरेनियम का आइसोटॉप्स होता है यूरेनियम 235. देखिए, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236 एंड यूरेनियम 238. हम लोग लेते हैं यूरेनियम 235. इसका एटॉमिक नंबर है 92 एंड द मास नंबर इज 235. व्हेन इट इज बॉम्बर्ड बाय अ न्यूट्रॉन, सो इट बिकम्स यूरेनियम 236. मतलब एक न्यूट्रॉन इससे ऐड हो जाता है. तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है, दैट इज 92, बट मास नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, दैट इज 236. अब यूरेनियम 236 बहुत अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है और ये खुद ब खुद स्प्लिट हो जाता है ड्यू टू हाई एनर्जी. किसमें? बेरिलियम एंड क्रिप्टन में. इसका एटॉमिक मास है 141 और इसका एटॉमिक मास है 92. अब देखिए, यहाँ पर टोटल एटॉमिक मास कितना था? 236. इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो देखिए 141 प्लस 92, तो ये वैल्यू आ जाती है 39413 कैरी 1 233. तो देखिए 233 आ रहा, मगर यहाँ पे कितना था? 236. तो ये जो 3 डिफरेंस आ रहा है वो 3 न्यूट्रॉन द्वारा आ रहा है. 3 न्यूट्रॉन अलग से रिलीज हो जाते हैं. अब देखिए, एटॉमिक नंबर जो है 6 और 6 12 कैरी 1 3538 प्लस 1 9. देखिए, एटॉमिक नंबर सेम रहा, मतलब इधर का सम और इधर का सम सेम है. तो एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से अटैच होकर यूरेनियम 236 बनाता है, जो अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है बेरिलियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन देता है. और क्यों क्या है? दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लें. यूरेनियम फिशन क्या है, इसको तैयार कर लें. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज चेन रिएक्शन. अब देखिए, चेन रिएक्शन होता क्या? डायग्राम से समझें. टॉपिक पढ़ने से आसान है, डायग्राम अगर हम समझें तो अपनी लैंग्वेज में बेहतर लिख सकते हैं. देखिए, एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन द्वारा बॉम्बर्ड होकर 2 पार्टिकल बेरिलियम क्रिप्टन में निकल जाते हैं और 3 न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं. ये 3 न्यूट्रॉन आगे चल के 3 अलग अलग यूरेनियम को फिर से स्प्लिट करेंगे. फिर वो 3 जो यूरेनियम स्प्लिट होंगे उनसे 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो आगे जाकर 9 यूरेनियम एटम को स्प्लिट करेंगे. तो हम देखते हैं हर स्टेट में नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम्स आर इंक्रीजिंग. तो एक बार ये चेन रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो खुद ब खुद न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और विद इन अ फ्यू सेकेंड भी नहीं लगता, सेकेंड से भी बहुत कम समय में पूरा यूरेनियम सैंपल बर्न हो जाता है. अब कम समय में एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो उससे
बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। तो यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है यूरेनियम बॉम्ब बनाने में या एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। एटम बम दो तरह के होते हैं, वो अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले तरह का एटम बम होता है न्यूक्लियर फिशन एटम बम। तो यूरेनियम बम जो है वो न्यूक्लियर फिशन एटम बम कहलाता है और ये चेन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें एक पार्टिकल को हमें सिर्फ फिशन कराना होता, आगे का प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब बनाने में या तबाही करने में ही यूज किया जा सकता है। बट इफ एनी हाउ वी कैन कंट्रोल दिस चेन रिएक्शन, then the energy released by this chain reaction can be utilized for human beings। अब दो तरह की चेन रिएक्शन हो जाती हैं, एक होती है कंट्रोल चेन रिएक्शन, एक होती है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो ये पढ़ना है आपको। तो पहली है कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो देखिए कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है। इफ मोर देन, इंपॉर्टेंट है, इफ मोर देन वन of the neutrons emitted in a particular fission cause further fissions, then the number of fissions increases rapidly with time, thus the reaction becomes, ये uncontrolled है, sorry, thus the reaction becomes very fast and the whole substance is fissioned in few moments. Since a huge amount of energy is liberated in each fission, the energy takes tremendous magnitude within a very short time and is released as a violent explosion. Such a chain reaction is called uncontrolled chain reaction, ठीक। and this happen in nuclear bomb। तो देखिए अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हर बार स्प्लिटिंग में एक से ज्यादा न्यूट्रॉन आगे जाएं और वो दूसरे यूरेनियम एटम्स को फिशन करते हैं तो विद इन फ्यू मोमेंट the whole sample of uranium will burn and release a tremendous amount of energy which cannot be controlled and it is released in the form of violent explosion। और इसे क्या कहते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन। और ये क्या होगा, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कराएगा। इसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियर बॉम्ब। अब आता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो देखिए कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ बाय सम मीन्स, अगर किसी तरह से द रिएक्शन इज कंट्रोल इन सच अ वे दैट ओनली वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन द फिशन कॉजेज अनदर फिशन, मतलब इस तरीके से हम रिएक्शन को आगे प्रोसेस करें कि इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द न्यूट्रॉन, तो हम वन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आगे बढ़े। मतलब जैसे मान लीजिए एक बार में हमें 10 एटम्स को स्प्लिट करना है, तो पहले मान लीजिए हमने क्या किया, पहले एक न्यूट्रॉन को भेजा, उसने एक यूरेनियम को बर्न किया, उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 आगे गए, 3 अलग अलग को स्प्लिट किया, फिर 9 न्यूट्रॉन निकले। अब मान लीजिए हर बार ये जो स्प्लिटिंग का रेट है, हम सिर्फ 9 न्यूट्रॉन्स को ही आगे जाने दें, बाकी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर दें, तो हर बार क्या होगा, सिर्फ 9 एटम यूरेनियम के होंगे जो स्प्लिट होंगे और उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कंट्रोल होगी। इसमें 1 बोला है, 1। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दें, हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें, इफ बाय सम मीन्स द रिएक्शन इज कंट्रोल इन सच अ वे दैट ओनली सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन द फिशन, या सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर अलाउड टू फिशन cause another fission, then the fission rate remains constant and the energy is released steady, ठीक है। such a chain reaction is called control chain reaction and it is used in nuclear reactor। important है। तो क्या होगा, हर बार सेम नंबर ऑफ एटम बर्न हो रहे होंगे तो सेम एनर्जी रिलीज होगी, तो ये कंट्रोल चेन रिएक्शन कहलाती है। और ये कहाँ यूज की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब देखिए कह रहे हैं द 2 टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन अकर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। देखिए दोनों की सिचुएशंस अलग हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं, उसे हम कंट्रोल नहीं करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस भी याद कर लें, डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर फिशन इंपॉर्टेंट है। Sometimes the students may confuse that the radioactive decay and the nuclear fission are similar because in that also a heavy nucleus is converted into stable smaller nucleus। तो वो चीज दूसरी, रेडियो एक्टिविटी अलग है जबकि न्यूक्लियर फिशन अलग है। कैसे, रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस डिके है ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस,
और ये खुद ब खुद होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी रेट को बढ़ा या घटा नहीं सकते। जबकि न्यूक्लियर फिशन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन नहीं है, मतलब ये खुद ब खुद नहीं होती, इसको स्टार्ट करना पड़ता है, इसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। बट रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस सेल्फ डिके है, ये खुद स्टार्ट होती है, और जब तक वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खुद अपने प्रोसेस को धीरा ना करना चाहे अकॉर्डिंग टू देयर मास, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा रेडियो एक्टिव डिके उतना ज्यादा होगा, जैसे जैसे उसका मास कम होता जाता है रेडियो एक्टिव डिके भी कम होता जाता है। तो देखिए लिखा है रेडियो एक्टिव डिके इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिना वेयर एज फिशन इज नॉट, तो इतना याद कर लें। दूसरा, इन अ रेडियो एक्टिव डिके अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज विच इज नॉट वेरी लार्ज। इन द न्यूक्लियर फिशन a heavy nucleus is broken into two nearly equal lighter nuclei and very huge energy is liberated. रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और गामा रेडिएशन होता है जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी नहीं होती, मगर न्यूक्लियर फिशन में हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है, छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई पैदा होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इन रेडियो एक्टिव डिके द एटॉमिक नंबर कैन चेंज बाय 1 और 2। रेडियो एक्टिविटी में एटॉमिक नंबर 1 या 2 यूनिट चेंज होता है, एंड द मास नंबर कैन बी चेंज बाय 0 और 4। मास नंबर 0 एक बार डिसइंटीग्रेशन में एटॉमिक नंबर 1 यूनिट या 2 यूनिट का चेंज करती है, जबकि मास नंबर में 0 या 4 यूनिट का चेंज आता है। इन न्यूक्लियर फिशन ऑन द अदर हैंड both atomic number and mass number are almost equally distributed। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। फिर है द रेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन एनी वे बट द रेट ऑफ न्यूक्लियर फिशन कैन बी कंट्रोल्ड। देखिए सिलेबस के पार्ट में तो मेंशन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर फिशन, या ये कह सकते हैं इज द रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर फिशन आर सेम, तो आंसर है नो। अब आता है कंट्रोल चेन रिएक्शन की एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बारे में पढ़ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका डायग्राम पढ़ना है, इसके मेन पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले मेन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या? इट इज अ डिवाइस विच works to liberate energy produced by nuclear fission reaction, या हम कह सकते हैं it is a device which works on the nuclear fission reaction. So a nuclear reactor is a device which is a self sustaining controlled chain reaction। कौन सी रिएक्शन चलती? कंट्रोल चेन रिएक्शन चलती है। is produced in fissionable material, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें फ्यूल के तौर पे कौन यूज किया जाता है? द फिशनेबल मटेरियल नोन एज ए फ्यूल, ठीक है। और कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? दैट इज यूरेनियम आइसोटॉप्स, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 इज यूज्ड एज ए फ्यूल, ठीक। आपको इतना याद करना है। मॉडरेटर, देखिए मॉडरेटर का मतलब है जो किसी चीज को कंट्रोल, मतलब कम या ज्यादा करे, क्या? उसकी स्पीड को मॉडरेट करना। So it slow down the neutrons to thermal energies through elastic collision between its nuclei and the fission neutrons। इसका काम क्या होता है मॉडरेटर का? जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लिए सही नहीं होते। न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होनी चाहिए ताकि वो न्यूक्लियस में जाके रुक सके। अगर तेज अमाउंट में होगा तो न्यूक्लियस को क्रॉस करके चला जाएगा। तो स्लो करने के लिए मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर में क्या यूज किया जाता है ये देखिए, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हैवी वाटर इज अ बेस्ट मॉडरेटर, ठीक है। तो मॉडरेटर क्या है? इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। और इसके लिए क्या यूज किया जाता है? दैट इज हैवी वाटर, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड। बेस्ट क्या है? हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ये हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल रॉड्स। अब कंट्रोल रॉड्स का मतलब है जो रिएक्शन को कंट्रोल करें, मतलब न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो दीज रॉड्स आर कैडमियम और बोरॉन विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द फिशन रेट in the reactor. These rods are fixed in the reactor walls. Cadmium or borons are good absorbers of
slow neutrons. Therefore, when the rods are pushed into the reactor, the fission rate decreased, and when they are pulled out, the fission grows. मतलब क्या है, कैडमियम और बोरॉन रॉड्स गुड एब्जॉर्बर होती है न्यूट्रॉन्स की. अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में ये पूरी तरीके से इंसर्ट कर दी जाए तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे रिएक्शन रुक सकती है या स्लो हो सकती है. और अगर रिएक्टर से बाहर निकाल ली जाए तो उस पर जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे अपने आप वो फिशन करना चालू कर देंगे और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. तो कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन. और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स. फिर आता कूलेंट. देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी को कैरी करना और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है कूलेंट. The energy released inside the reactor in the form of heat is removed by coolant. Coolant द्वारा रिमूव की जाती है. For this purpose, air, water और CO2 is passed. क्या यूज किया जाता है, या तो एयर यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, वाटर. बेस्ट क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है टू कैरी आउट द एनर्जी. फिर आता शील्डिंग. देखिए, शील्डिंग का मतलब है प्रोटेक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेज निकलती हैं, गामा रेडिएशन जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल. ठीक है, फॉर ह्यूमन बीइंग. तो क्या होता है कि रिएक्टर से निकलने वाली रेस को रोकने के लिए शील्ड बनाई जाती है. वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेंस रेज आर एमिटेड फ्रॉम द रिएक्टर विच मे बी इंजूरियस टू द पीपल वर्किंग नियर द रिएक्टर. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस रेडिएशन, थिक कॉन्क्रीट वॉल आर इरेक्टेड अराउंड द रिएक्टर. क्या करा जाता है, रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट और स्टील की मोटी वॉल बनाई जाती है और उसको ढका जाता है ताकि जो रेज निकलनी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाए. इंपॉर्टेंट है मेन पार्ट. ठीक है, अब इसका जरा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर के मेन पार्ट्स. देखिए, बनाना कैसे, एक रेक्टेंगुलर हम बना के बता देते हैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनाएंगे. देखिए, इसमें 2-3 चीजें मेन है. एक हमने रेक्टेंगल बनाया, ये एक्चुअल में ये वो पार्ट है जहां रिएक्शन हो रही है. इसमें 3 तरह की रॉड्स हमें शो करनी होती है. एक होती है यूरेनियम फ्यूल रॉड्स, ठीक है. दूसरी होती है मॉडरेटर्स, और तीसरी होती है कंट्रोल रॉड्स. तो क्या होता है इसमें, देखिए ये रॉड्स हैं. इनमें कुछ रॉड्स वो हैं जो फ्यूल की तरह यूज की जा रही हैं, कुछ मॉडरेटर की तरह. तो जो मॉडरेटर है उनको हम शेड कर दे रहे हैं. एंड दिस इज एक्चुअली कंट्रोल रॉड्स बोरॉन और कैडमियम की. ये रिएक्टर है, यहां से एनर्जी जो है वो निकलती है. ठीक है, और इसको सेंड किया जाता है एक ऐसे चैम्बर में जिसमें वाटर फ्लो हो रहा होता है. अब इसका काम क्या होता है, देखिए इसको एक चैम्बर से बंद कर देते हैं. इस चैम्बर में एक्चुअली पानी भरा होता है. यहां पे भरी होती कार्बन डाइऑक्साइड. इस रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इस मेटल के पाइप से निकलती है और वापस इसी में आ जाती है. मेटल का पाइप गर्म होता है, इसमें जो पानी होता है पानी गर्म हो जाता है. पानी गर्म होता है तो वो स्टीम बनता है. अब स्टीम बनेगा तो स्टीम निकलेगी, स्टीम को भेज दिया जाता है टरबाइन में. ये इसका मेन पार्ट है. तो यहाँ पे ये क्या है, ये तीनों चीज क्या है, फ्यूल रॉड्स. ये तीनों क्या है, दे आर कॉल्ड मॉडरेटर. ठीक है, इन 2 रॉड्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कंट्रोल रॉड्स. ठीक,
इसमें वाटर भरा होता है, स्टीम क्रिएट होती है, टरबाइन में भेजी। इस पूरे सेक्शन को हमें कंक्रीट वॉल या शील्ड द्वारा बंद करना होता है। ठीक, ये कंक्रीट द्वारा पूरा एरिया कवर कर दिया गया ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। ये डायग्राम है इसका। मेन पार्ट आपने 3 ये शो कर दी। यहाँ पे ये क्या होता है, CO2 कूलेंट। ये क्या है, दैट इज शील्ड। ठीक है, यहां से क्या निकलती, स्टीम है ये, दैट इज स्टीम। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नहीं करनी है। ठीक है, आज ये न्यूक्लियर फिशन खत्म हो गया है और नेक्स्ट टर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।